रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास हनुमान चालीसा कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, मुझे भी नींद आ चुकी थी, तू भी गहरी नींद में सो रहा था। 3 बजे के आसपास किचन की तरफ से फिर से कुछ खटर पटर हुई। मेरी आंख खुली, मैं तेरी तरफ करवट लेकर सो रहा था, मतलब तेरी तरफ मुंह करके सो रहा था। किचन मेरे पीछे की तरफ था, मेरी पीठ की तरफ था। वो खटर पटर की आवाज दूसरी बार फिर से आई। मेरी आंख खुल चुकी थी इस वक्त। हाँ, मैं पलटा, किचन की तरफ देखा तो मुझे किचन की तरफ एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जिसका पूरा चेहरा गला हुआ था, लिटरली गला हुआ, जैसे कि मानो किसी कब्र में कोई दफन है और अभी अभी निकलकर बाहर आ गया हो। वो कैसा दिखाई देगा, वो लड़की वैसी ही दिखाई दे रही थी। ये सब कुछ सुदीप सोमू से बता रहा है। मैं उस लड़की को देखता ही रह गया। उसको देखकर मेरा दिमाग और मेरा पूरा शरीर वहीं पर जम गया। मैं कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले वो लड़की एक झटके में किचन के दरवाजे से अपने बिस्तर तक आ गई और फिर एक तक लगाए मेरे पैर के पास खड़े होकर हमें घूरने लगी। उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, उसकी बड़ी खौफनाक रौबदार आंखें। मैं समझ नहीं पा रहा था किसको घूर घूर कर देख रही है। मैं उसको देखना भी नहीं चाह रहा था और उसको देख भी रहा था। पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे भागना चाहिए कि यहाँ पर लेटा रहना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला ना, मैं पूरी तरीके से ब्लैंक था। फिर मैंने रियलाइज किया कि वो लड़की तो तुझे देख रही है। मैं मन में ही हनुमान जी का नाम फिर से लेना शुरू कर दिया। मैंने 11 बार नाम जपा होगा, बिल्कुल 11 बार, कि वो लड़की लिटरली, मतलब जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन को आप जमीन में रख दो और ऐसा फूंक मारो तो कैसे वो आराम आराम से उड़ के चला जाएगा। वैसे ही वो लड़की आराम आराम से बिल्कुल लाइट वेट की तरह दीवार में जाकर घुस गई, दीवार के आर पार हो गई। और वही दीवार जो वो खिड़की के जस्ट बाजू में है, वो तेरी गोडाउन में दिखने वाली खिड़की, हाँ उसी से वो आर पार हुई है, वो गोडाउन तरफ ही गई। मैं इतनी जोर से डरा, मैं तुरंत उठा, लाइट ऑन किया, भग से लाइट ऑन किया और फिर मेरे को इतनी जोर से डर लगा, मैंने बोला कि मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगा, मैं निकल जाता हूँ, भाई मुझे माफ करना। मैं चाहता तो तुझे उठा भी सकता था, लेकिन एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद को बचाता हूँ। तू तो सो रहा है, तू डरेगा नहीं तो तुझे कुछ होगा भी नहीं। जो डरता नहीं है वो मरता भी नहीं है, उसे कुछ नहीं होता। मैं डर गया था, मुझे भागना जरूरी था। भाई तुझे बुरा लगा तो दोस्ती तोड़ दे, लेकिन मैंने तेरी भलाई के लिए तुझे उठाया, नहीं कि तू फालतू डर जाएगा। मैंने सोचा तेरी आपो आप नींद खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, देख तेरी अपने आप नींद खुली और तुझे कुछ हुआ भी नहीं। जो फेस किया मैंने फेस किया।